हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। देखो, क्या हुआ था कि 2018 में, मैं आपको बता दूं कि 2018 में एक एडवर्टीजमेंट आई थी जेके बैंक की तरफ से। वहाँ पे क्या हुआ था कि जेएनके में जो जेके बैंक की रिक्रूटमेंट होती है वो उसका एडवर्टीजमेंट हुआ था। तो उससे पहले की जो रिक्रूटमेंट थी आई थिंक वो 2015 या 14 में हुई थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। बट उस टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो ओएमआर बेस्ड हुआ था। बट जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए, एक बार इसका एग्ज़ाम 2019 में हो चुका था, फिर वो उसको कैश कर दिया गया। फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम होता है 2020 और 21 के बीच बीच में होता है, क्योंकि दिसंबर में भी होता है और जनवरी में भी, क्योंकि आपको पता है सीबीटी मोड एग्ज़ाम होता है तो फिर आगे एक्सटेंड तो रहता ही है। और 21 में इसका रिजल्ट आउट हो गया था। देखो अभी चल रहा है 24 तो क्या अब जेके बैंक की रिक्रूटमेंट आ सकती है, नहीं आ सकती? देखो पहले पिछले साल जब हम 2023 में ये बात सुनते रहे थे कि जेके बैंक में कुछ रिक्रूटमेंट हैं जो कि होने वाली हैं, तो हो सकता है वो आपकी लास्ट में, इस ईयर की लास्ट में आपकी एडवर्टीज होने के चांसेस हैं। देखो अभी कोई सोर्सेज नहीं है फिलहाल की। अगर उस टाइम ये अफवाह थी, क्योंकि ये वो भी एक ऑफिशियल सोर्स से ही बात निकल के आई थी कि जेके बैंक में पीओ की भी वैकेंसी है और क्लर्क की भी वैकेंसीज है। और यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट बात करेंगे बैंकिंग रिक्रूटमेंट जो जेएनके में 2024 की है। जेएनके ग्रामीण बैंक की रहती है और आपकी इलाकाई देहाती बैंक की रहती है, जो कि हर साल रहती है। इसका प्रोसेस क्या होता है, अप्लाइंग डेट क्या है, एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, आईबीपीएस करता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे क्या है कि अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेएनके बैंक की जो रिक्रूटमेंट है वो आउट हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेएनके जो ग्रामीण बैंक है और इलाकाई देहाती बैंक जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट हर साल होती है। जो भी आप बच्चे ग्रेजुएट हो, मैं आपको बता दूँ इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। आपकी एज 18 से 28 तक होनी चाहिए क्लर्क के लिए। और रिजर्वेशन अगर आपकी है तो आप 5 साल आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। तो पीओ की अगर बात करूँ तो 18 टू 30 की एज आई थिंक इसमें रहती है। सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सिलेबस देखो, आईबीपीएस से अगर क्लर्क की बात करें, पीओ की बात करें, वो उनका सिलेबस वो अलग रहता है। बट मैं आरआरबी बैंक की बात कर रहा हूँ, रीजनल रूरल बैंक की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका ग्रामीण बैंक आता है, इलाकाई देहाती बैंक आता है। रीजनिंग इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स इम्प्लीकेशन, ये सारा कुछ उसमें होगा। अप्रोक्सीमेशन 40 मार्क्स का आपका रहता है। 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 45 मिनट्स में, तो हो जाते हैं ये अगर आपकी प्रैक्टिस और तैयारी अच्छे से हो तो। इसके बाद मतलब अपना अपना जो स्टेट का जो कट ऑफ है वो अलग अलग ही रहता है। ठीक है, रीजनिंग है इसमें और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ये आ गया आपका प्री एग्जाम। बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ ना, कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम रहते हैं वो सबसे इजीएस्ट एग्ज़ाम माने जाते हैं। ठीक है, आरआरबी के उसके बाद आपका होगा मेन एग्ज़ाम क्लर्क की पोस्ट के लिए। रीजनिंग आपका कितने नंबर, 40 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल के 40 होंगे, जनरल वेस्ट के 40 होंगे, इंग्लिश के 40 होंगे और कंप्यूटर नॉलेज के भी 40 होंगे। बट इनके मार्क्स जो हैं वो अलग अलग है। फिर आपका जो सिलेक्शन होगा, इस 200 मार्क्स में से सिलेक्शन आपका किया जाएगा। इस 200 मार्क्स में आपका सिलेक्शन किया जाता है। इसका कॉम्पोजिट टाइम होता है, यानी कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आप हो सकता है रीजनिंग में ही आप जितना टाइम देना चाहो दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 घंटे हैं, तो 2 घंटों में आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। और 200 मार्क्स का आपका मेंस होता है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आउट हो जाती है, ना इसमें इंटरव्यू होता है ना कुछ। बट पीओ में इसका इंटरव्यू रखा जाता है। तो क्लर्क के लिए मैं आपको बता दूं, अगर बैंकिंग क्लर्क का आपको इंटरेस्ट है तो बैंकिंग क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। ये फॉर्म जो है जून के मंथ में अप्लाई होने हैं, हर साल अप्लाई होते हैं। और अगस्त में इनका रिटन एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। आपको बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है उन पे आपको कोर्सेज अभी आई थिंक स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप अपनी तैयारी ज़रूर करें। तो बैंकिंग के लिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, इन केस आपका 2025 में 26 में, तो आपको पता है बैंकिंग एसोसिएट या पीओ की वैकेंसी तो आउट होनी ही होनी है जेके बैंक की। तो अगर आपकी यहाँ पे तैयारी चल रही होगी तो वहाँ पे भी आप उसको ईजिली कर पाओगे। और बाकी जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम हैं उनकी भी आप तैयारी करते रहो। बाकी एक अल्टरनेट ऑप्शन आप ज़रूर रखें, क्योंकि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम का कभी भी कब कंडक्ट हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो आप एक अल्टरनेट ऑप्शन ज़रूर रखें, जो कि एक फिक्स टाइम पे चीज़ें चलती आ रही हैं और रहती हैं। ठीक है, अब इन्होंने अगस्त में एग्ज़ाम को बोला है कंडक्ट करने को, तो अगस्त में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट डेफिनेटली होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। अगर आप बैंकिंग का सिलेबस चाहते हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आरआरबी जो क्लर्क होता है, सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम होता है जो बैंक का, तो वो हम आपके साथ उसका सिलेबस ज़रूर शेयर करेंगे। सो बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। टेक केयर।